ईरान की वॉरशिप दैट इज आयरिस देना, फ्रिगेट है, पर ईरान इसको डिस्ट्रॉयर मानता है। इंटरनेशनली इसको फ्रिगेट ही माना गया है, वो भी लाइट फ्रिगेट की कैटेगरी में। सबसे पहले तो ईरान की वॉरशिप, जिसके ऊपर एक यूएस की सबमरीन है शेरोलेट नाम की, वहां से एक टॉर्पीडो आता है, इसको अटैक करता है, बहुत सारे सेलर्स इसमें स्टक कर जाते हैं। वहीं पे इंटरवेंशन होती है श्रीलंका की। श्रीलंका के साथ साथ इंडियन नेवी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प आउट कर रही है। अब हमेशा याद रखना, जब भी आप वॉरशिप्स पढ़ते हो, एक आती है आपकी पेट्रोल बोट्स, काफी ज्यादा फास्ट होती हैं, पेट्रोलिंग के पर्पज से यूज होती हैं। इसके बाद आते हैं कॉर्वेट्स, कॉर्वेट्स के बाद आते हैं फ्रिगेट्स, फ्रिगेट्स के बाद आ जाते हैं डिस्ट्रॉयर। साइज बढ़ता जाएगा, कैपेबिलिटी चेंज होती जाएगी। इन्हीं के बीच में क्राफ्ट्स भी आती हैं। क्राफ्ट कौन सी देखी थी आपने? जैसे नहीं, क्राफ्ट क्राफ्ट, हाँ वो छोटी होती हैं, जैसे अंजादीप देखी आपने, अरनाला देखी, माही देखी, ये शैलो वाटर में डिप्लॉय करी जाती है। शैलो वाटर तो पर्पस डिफरेंट है सभी का। ये डीप वाटर्स में जहां पे आप यूज कर रहे हो, वो शैलो वाटर में यूज करी जाती है, जहां पे वाटर का लेवल कम होता है कंपैरेटिवली। हाँ, उसमें काफी ज्यादा यूसेज भी रहा। ईरान की वॉरशिप, तो नाम है इसका आइरिस देना। अभी एक और वॉरशिप न्यूज में आई थी, बुशहर, आइरिस बुशहर, तो उसमें से भी सेलर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है। यूएस ने दोबारा से टारगेट करने की ट्राई करी थी, तो उसके ऊपर अटैक करने की ट्राई करी गई थी। तो वहां पे श्रीलंका से पूछा गया कि थोड़े टाइम के लिए क्या रुक सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि रूल कौन करता है सी के ऊपर। यहाँ पे वाटर जोन्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। वाटर जोन को लास्ट में करवाती हूँ, पहले ये देख लो। अब तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, वहां पे साउथ वेस्टर्न कोस्ट है जो श्रीलंका की। जब आप इंडिया को देखोगे, यहाँ पे आ गया श्रीलंका, ये वाला जो पार्ट है दैट इज साउथ, नहीं ये वाला आएगा, दिस इज साउथ वेस्ट पार्ट। यहाँ पे अटैक कर दिया जाता है, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। किसके ऊपर? ईरान की वॉरशिप दैट इज आइरिस देना। कहां से वापस आ रही थी ये? मिलान एक्सरसाइज को अटेंड करके, जहां पे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी हुआ। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में जो इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स होते हैं नेवी की तरफ से, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वही बाकी सारी ऑपरेशनल डिटेलिंग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरान की जो वॉरशिप में नेवी के पर्सोनल थे फ्रॉम द ईरान, ये काफी सारे इंजर्ड भी हुए, क्रिटिकल इंजरीज भी आई। श्रीलंकन अथॉरिटीज ने इनको रेस्क्यू भी करा। अब श्रीलंकन अथॉरिटी क्यों आती है? क्योंकि ये लगभग 40 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे था, तो नियर बाय थे ये, इन्होंने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया। 40 नॉटिकल माइल। कॉन्टिग्यूअस जोन की बात कर रहे हैं। कॉन्टिग्यूअस जोन किसके अंडर आती है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। ये वाला मैं लास्ट में करवा रही हूँ, ठीक है? मतलब अगर ये बोले सॉवरेंटी के हिसाब से, नहीं इंटरनेशनल वाटर नहीं था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। मैं लास्ट में आ रही हूँ इसके ऊपर, बस अभी के लिए इतना याद रखो, पूरी तरह से किसी कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर सॉवरेंटी नहीं होती। यहाँ पे यूएस भी सही है, यहाँ पे श्रीलंका भी सही है, यहाँ पे यूएस भी गलत है, श्रीलंका भी गलत है। कुछ ऐसी स्टोरी निकल के आएगी एट लास्ट। बड़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी बन रही है ना कि श्रीलंका क्या साइड ले रहा है ईरान की यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करके। फिर तो इंडियन नेवी से भी सवाल पूछा गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सवाल पूछा गया कि क्या आप ईरान की साइड लेने की ट्राई कर रहे हो? आंसर है यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि एक HADR आप पढ़ते हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, और इसका एक जो पॉइंट है वो आपके यूएन क्लॉज के अंदर भी मेंशन्ड है। तो ये देखते हैं, इसको लास्ट में देखते हैं, पहले डिटेलिंग्स देख लो थोड़ी सी। तो अटेंड क्या करा? मिलान 2026 जो अभी विशाखापट्टनम में कंडक्ट करी गई, और इंडिया ने एक विलेज भी डेडिकेट करा जिसका नाम रखा मिलान, वहीं पे विशाखापट्टनम में। और इंडियन नेवी ने ये कंडक्ट करा था इस बारी, और फेब 15 to 25 तक ये चला। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम और कॉन्क्लेव ऑफ चीफ, यानी बड़े सारे चीफ्स यहाँ पे आते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। 74 कंट्री से नेवीज आई थी, 74 कंट्री से यहाँ पे पार्टिसिपेशन रही। 85 टोटल शिप्स थी, 19 वॉरशिप्स भी आई थी, फॉरेन वॉरशिप। यूएस और ईरान, इनकी जो डेलीगेशन है, इनके एसेट भी प्रेजेंट थे इस मीटिंग के अंदर। मिलान की डिटेलिंग आपने कर ली है, यूएस, रशिया, ईरान, न्यू कमर्स भी आए, जर्मनी आया, यूएई आया, देन फिलीपींस आया, यस। और बाकी यूएस के P8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हमने इसका 8I वाला वर्जन परचेज कर रखा है, पोसाइडन 8I। बाकी इनकी जो सबमरीन आई थी दैट इज यूएसएस पिंकनी, तो ये भी आई, इसने मतलब आना था पर आई नहीं। इनकी जो अभी सबमरीन जिसके थ्रू अटैक करा गया वो थी यूएसएस शेरोलेट, शेरोलेट के थ्रू अटैक करा गया, एक टॉर्पीडो छोड़ा गया, जाके वॉरशिप पे गिरा। और इंडिया ने अपनी नेवल स्किल, वो सारी एसेट भी शो करे, जैसे INS विक्रांत, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, अभी अभी इसको भी इंक्लूड करा गया था, अरनाला क्लास कॉर्वेट, ये देख लो छोटी सी क्लास होती है नेवल वॉरशिप की, और फ्रिगेट से छोटी होती है पर पेट्रोल बोट से बड़ी होती है। तो जो आपकी शैलो वाटर क्राफ्ट थी, उनका तो पर्पस ही अलग हो गया, तो इस लाइन में आप उनको इंक्लूड नहीं करोगे। देन मिलान का ऑब्जेक्टिव क्या था? वही सारी यूनाइटेड नेशन का चार्टर, चैप्टर नंबर 7, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करने हैं। एयर डिफेंस भी इसमें आ जाता है, क्योंकि आपके जैसे INS विक्रांत है, विक्रमादित्य है, ये क्या करते हैं?
एयरक्राफ्ट कैरियर है ना ये, तो उनको भी शोकेस करा गया, तो आपकी एयरफोर्स का भी एक छोटा सा रोल आ जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, इसके लिए हमने एक अपना डाइविंग वेसल भी लॉन्च किया था, निस्तार, आईएनएस निस्तार, कोऑपरेशन करनी है आपस में, उनके ऊपर फोकस करा जाता है। बाकी एम क्या है मैरीटाइम कोऑपरेशन का? ओपन, इंक्लूसिव, सभी के लिए कोऑपरेशन यहाँ पे फुल टाइम चलेगी। बाकी ये विशाखापट्टनम में कंडक्ट हुई, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और साथ में फॉरेन नेवल कंटिजेंसी, इनको भी इन्वाइट करा था, इंडियन नेवी ने इन्वाइट करा था, हमारी अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स भी इन्वॉल्व थी, अलॉन्ग विद दिस फॉरेन नेवल कंटिजेंट भी आए हुए थे। अब ये सारी होगी डिटेलिंग। अब चलते हैं टुवर्ड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। फ्लीट रिव्यू जब आता है, ये मीटिंग की ही बात कर रहा है, जो नेवल के चीफ होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं कि हम कैसे इस ऑपरेशन को हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं। अभी तक हमने ये 3 बारी कर ली है, रिसेंट 2026, उससे पहले 2001 में और 2016 के अंदर, तो ये हमने 3 कंडक्ट करे हैं इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। 1995 में मिलान एक्सरसाइज शुरू होती है पोर्ट ब्लेयर से, 4 नेवीज के साथ, इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, थाईलैंड था और श्रीलंका था, तो इनके साथ हमने शुरू करा था। और आज के टाइम पे आपने देखा 70 से भी ज्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी। 13th एडिशन था मिलान का। मिलान बाय एनुअल है या एनुअल है? बाय एनुअल, 2 साल में एक बार ही होती है ये वाली एक्सरसाइज। और इसके अलावा आइरिस दैना के बारे में देख लेते हैं। 2021 में इसे इंक्लूड करा था ईरान ने अपनी नेवी के अंदर, और उनकी भी क्लासेस हैं, जैसे हमने माही क्लास देखी, शिवाली क्लास देखी, कालवरी क्लास देखी, इनकी जो क्लास है दैट इज माउश क्लास के अंदर इसे इंक्लूड करा है। और ये बोलते हैं कि हमने इसको बनाया है डिस्ट्रॉयर की फॉर्म में, पर इंटरनेशनली इसको देखें तो लाइट फ्रिगेट में से कंसीडर करा जाता है, छोटी है ये। और की कैपेबिलिटी सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें एडिड है, एंटीशिप मिसाइल लगी हैं, नेवल कॉमन एंड मशीन गन्स लगी हैं, टॉर्पीडो लॉन्चर इसमें भी इंक्लूडेड है। टॉर्पीडो पता है ना सभी को, ये आपके शोल्डर के थ्रू भी लॉन्च करे जाते हैं, मशीनरी के थ्रू भी लॉन्च करे जाते हैं, और हाँ अंडर वाटर भी करे जाते हैं। सबमरीन के थ्रू अटैक हुआ, मतलब वाटर से अटैक आया है। हाँ सबमरीन नहीं, आपके गन वाले देखे होंगे आपने, उनको भी टॉर्पीडो बोलते हैं। ये वाला जो लॉन्च हुआ है ये सबमरीन के थ्रू है, वाटर लॉन्च था, सबमरीन लॉन्च्ड टॉर्पीडो। एयर के थ्रू, गन के थ्रू होता है, तो वहां पे गन वोड भी आ जाता है, टोड। ये वाला सबमरीन का है जो अभी देख रहे हो आप। बाकी बोनियन 4 इंजन इसमें लगे हुए हैं, यानी कि टोटल 4 इंजन है, 5000 हॉर्स पावर इसमें इंक्लूडेड है। थ्रस्टर सिस्टम, थ्रस्टर का क्या काम होता है? एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करना, जहां पे आपने अगेंस्ट ग्रेविटी जाना होता है तो वहां पे थ्रस्ट वर्ड आ जाती है। और इसके अलावा एक और है, एक डैना के बाद इन्होंने एक और लॉन्च करा था, दैट इज आइरिस मकरान। मकरान भी नहीं कहा, मकरान कोस्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे मकरान कोस्ट आती है। अब उस टाइम पे तो अखंडता थी, तो वेरिएशन नहीं थी, तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल नेम इसको दिया गया है, दैट इज मकरान। बाकी फ्लीट जो है 360 डिग्री ग्लोबल वॉयज भी कंप्लीट करता है। ग्लोबल वॉयज जैसे इंडिया के केस में सागर परिक्रमा होती है, गोवा से शुरू होती है, पूरा नीचे वाला साउथ पार्ट का चक्कर लगाते हैं, गोवा पे ही वापस आ जाते हैं, तो ये भी इंक्लूडेड है। और स्टॉप कहाँ पे होता है? ब्राजील में। जैसे हम भी जाते हैं तो साउथ अमेरिका को टच करते करते, और देन अफ्रीकन यूनियन केप टाउन वाला पार्ट टच करते हुए, न्यूजीलैंड का पोर्ट टच करते हुए दोबारा से वापस आ जाते हैं गोवा वाले पार्ट के अंदर। अंडमान एंड निकोबार भी जाते हैं, तो हमारी सागर परिक्रमा है, इनका भी ग्लोबल वॉयज है। अब आते हैं यूएन क्लॉज। ये बोलता है पीसफुल यूज ऑफ सीज, कि आपको सीज का पूरे पीसफुल तरीके से यूज करना है, और इसे यूएन क्लॉज को ही क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियंस।